हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। और आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल सभी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो क्लास है वो आरआरसी ग्रुप डी के आने वाले फेजेस के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। आइए देखते हैं। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है? यौगिक या आयन में किसी तत्व के परमाणु पर उपस्थित धन या ऋण आयनों की संख्या ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के कुछ नियम है। पहला रूल है, किसी भी यौगिक में क्षारीय धातुओं, क्षारीय धातु क्या होते हैं? क्षारीय धातु हलीना की रब से फ्रेंडशिप, ये सभी होते हैं क्षारीय धातु। और इन सब की ऑक्सीडेशन नंबर जो होती है वो होती है +1। किसी भी यौगिक में क्षारीय धातुओं की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है? +1, पहला रूल। दूसरा रूल है, किसी भी यौगिक में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर +1 होती है। किसी भी यौगिक में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर +1 होती है, लेकिन हाइड्राइडों में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है। ओके। तीसरा पॉइंट है, क्षारीय मृदा धातुओं। क्षारीय मृदा धातु कौन कौन से होते हैं? क्षारीय मृदा धातु Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra, ये होती है। तो क्षारीय मृदा धातु कौन सी होती है? Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra। इसकी ट्रिक है, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राज। एक ट्रिक और है इसकी, बिना मैगी के सारी बारात। एक और है इसकी, लीना की रब से फ्रेंडशिप। ये सभी होते हैं क्षारीय धातु। और इन सब की ऑक्सीडेशन नंबर जो होती है वो होती है +1। किसी भी यौगिक में क्षारीय धातुओं की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है? +1, पहला रूल। दूसरा रूल है, किसी भी यौगिक में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर +1 होती है। किसी भी यौगिक में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर +1 होती है, लेकिन हाइड्राइडों में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है। ओके। तीसरा पॉइंट है, क्षारीय मृदा धातुओं। क्षारीय मृदा धातु कौन कौन से होते हैं? क्षारीय मृदा धातु Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra, ये होती है। तो क्षारीय मृदा धातु कौन सी होती है? Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra। इसकी ट्रिक है, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राज। एक ट्रिक और है इसकी, बिना मैगी के सारी बारात। एक और है इसकी, एक और इसकी ट्रिक, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोवे। इसकी 3 ट्रिक है। ठीक है। तो ये होती है आपकी क्षारीय मृदा धातु। तो पहला क्या है, किसी भी यौगिक में क्षारीय धातुओं की ऑक्सीडेशन नंबर +1 होती है। किसी भी यौगिक में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर +1 होती है, लेकिन हाइड्राइडों में -1 होती है। हाइड्राइड क्या होते हैं? जैसे लिथियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड। यानी कहने का मतलब है कि आगे कोई मेटल होगी, मेटल के पीछे H आ रहा होगा, उसे हाइड्राइड। H यदि पीछे आती है, लास्ट में आती है, तो उसे हाइड्राइड की फॉर्म में पढ़ा जाता है। आगे कोई मेटल होगी, ये मेटल है, लिथियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड और ये सोडियम हाइड्राइड। तो H जब पीछे आता है तो उसे हाइड्राइड की फॉर्म में पढ़ा जाता है। ठीक है। और आपका अगला है, सामान्यतः जनरली O की ऑक्सीडेशन नंबर -2 होती है, लेकिन परऑक्साइडों में -1 होती है। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है? -2। ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है इसकी? -2, लेकिन परऑक्साइडों में -1 होती है। 4 परऑक्साइड होते हैं। देखिए कौन कौन सा? H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, Na2O2 सोडियम परऑक्साइड, H2S2O8 मार्शल एसिड, इसको ये भी कहते हैं पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड या परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। इसे मार्शल एसिड के नाम से भी जाना जाता है। अब H2SO5, इसे हम कैरोज एसिड कहते हैं। ये आपके 4 परऑक्साइड होते हैं, H2O2, Na2O2, H2S2O8 और H2SO5। ओके। अगला रूल है आपका Cl, Br, Cl। इन सब की ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ इनकी ऑक्सीडेशन नंबर +1 होती है। तो ये कुछ ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के कुछ रूल थे। अब ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपका K2Cr2O7। इसमें आपको Cr की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करनी है। तो वही जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करनी होती है उसे x मानते हैं। Cr की फाइंड करनी है तो Cr को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। कितने Cr हैं इधर देखो, कितने Cr हैं, 2। इससे पहले क्या है, पोटेशियम, और पोटेशियम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, +1। कितनी होती है, +1। कितने पोटेशियम है, 2, इसलिए इसमें 2 का मल्टी हो जाएगा। इसके पीछे क्या है, ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, -2। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2 होती है जनरली, परऑक्साइडों में -1 होती है। तो ये परऑक्साइड तो है नहीं है, परऑक्साइड तो 4 ही होते हैं, H2O2, Na2O2, H2S2O8 और H2SO5। ये 4 परऑक्साइड होते हैं और ये परऑक्साइड नहीं है, इसीलिए ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी लगेगी, -2 लगेगी। कितने ऑक्सीजन है, 7, इसलिए 7 का मल्टी हो जाएगा। ये न्यूट्रल है, कैसा है, न्यूट्रल। इस पर कोई चार्ज नहीं लगा हुआ। जब कोई चार्ज नहीं लगा हुआ होता तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये न्यूट्रल है। बस x की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 + 2x और 7 2 जा 14 कितना आएगा, 12 इक्वल टू 0 और 2x इक्वल टू 12। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 6, और x हमने किसको कहा था, Cr को, इसीलिए Cr की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आएगी, +6। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन नंबर 3, K4FeCN का होल 6। हाँ, इसमें Fe की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करनी है, और जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करनी होती है उसे क्या मानते हैं, x मानते हैं। ठीक है, इससे पहले क्या है, पोटेशियम, और पोटेशियम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, +1। कितने पोटेशियम है, 4 का इसमें मल्टी हो जाएगा। ऐसे ही ये क्या है, साइनाइड, Cn, और साइनाइड की ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है। कितनी होती है, -1। कितने साइनाइड हैं, 6, और ये कैसा है, न्यूट्रल। इस पर कोई चार्ज नहीं लगा हुआ, तो कोई चार्ज नहीं लगा हुआ होता तो क्या, 0, इक्वल टू में 0 लेंगे। बस x की वैल्यू फाइंड कर देंगे। यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 2, और x हमने किसको कहा था, Fe को, इसीलिए Fe की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ गई। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, H2SO4। इसमें S की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करनी है। तो वही पुरानी बात, जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करनी होती है उसे x मानते हैं। अब देखिए, इससे पहले क्या, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर +1। कितने हाइड्रोजन है, 2 का गुणा हो जाएगा। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर जनरली कितनी होती है, -2, लेकिन परऑक्साइडों में -1 होती है, तो ये परऑक्साइड नहीं है। इसमें 4 का गुणा हो जाएगा। कितने ऑक्सीजन है, 4 है, और ये कैसा है, न्यूट्रल है। कैसा है, न्यूट्रल है। बस x की वैल्यू फाइंड कर देंगे, और ये कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, x -6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6। x किसको कहा था हमने, S को, इसलिए सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर 6, H2O2। इसमें आपको H की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करनी है। अब देखिए, ये क्या है, ये एक परऑक्साइड है, इसका नाम है हाइड्रोजन परऑक्साइड, और हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसमें H की फाइंड करनी है। तो जिसकी फाइंड करनी होती है ऑक्सीडेशन नंबर, उसे x मानते हैं। कितने हाइड्रोजन है, 2, और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर जनरली -2 होती है, लेकिन परऑक्साइडों में -1 होती है। तो ये क्या है, ये परऑक्साइड है। तो यहाँ पर कितनी काउंट करेंगे, -1, -2 नहीं लगेगी, -1 लगेगी, क्योंकि ये एक परऑक्साइड है। कितने ऑक्सीजन है, 2, और ये कैसा है, न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल है तो 0 लगा देंगे। 2x - 2 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 2, और x की वैल्यू 1। x किसको कहा था, हाइड्रोजन को, इसलिए हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर 6 हो गया। Na2O2, इसमें Na की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करनी है, और जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करनी होती है उसे x मानते हैं। कितने सोडियम है, 2, और ये क्या है, ये एक परऑक्साइड है, और परऑक्साइडों में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है। तो यहाँ पर कितनी काउंट करेंगे, -1, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1। कितने ऑक्सीजन है, 2, ये एक न्यूट्रल पार्ट है। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1, और x किसको कहा था, सोडियम को,
सोडियम की ऑक्सीडेशन नंबर +1। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, H2S2O8, इसमें S की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करनी है। और देखिए ये एक परऑक्साइड है, H2S2O8 क्या है, परऑक्साइड है। तो परऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है। देखिए जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करनी होती है उसे X मान लेंगे। कितने सल्फर हैं, 2। हाइड्रोजन इससे पहले, और हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर +1 होती है। कितने हाइड्रोजन है, 2। और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2 होती है, लेकिन परऑक्साइड में -1 होती है। लेकिन ऑक्सीजन कितने हैं, 8। ऑक्सीजन कितने भी हों, लेकिन 2 होते हैं परऑक्सी, शेष होते हैं नॉर्मल। इसमें कितने ऑक्सीजन है, 8 ऑक्सीजन है। तो 2 परऑक्सी, इसमें 2 ऑक्सीजन जो होंगी वो होंगी परऑक्सी, 2 परऑक्सी होंगी, और शेष कितनी बची, 6। ये होंगी तुम्हारी नॉर्मल, ये क्या होंगी, नॉर्मल। यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2 ही लग रही होगी, और यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 लगेगी, है ना। ओके, यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 लगेगी, 2 परऑक्सी होते हैं, शेष नॉर्मल होते हैं सामान्यतः, जनरली। और जनरली ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2 होती है, परऑक्साइडों में -1 होती है। जहाँ पर परऑक्सी है वहाँ पर -1 यूज़ करेंगे, और जहाँ पर नॉर्मल है, जनरली है, वहाँ पर -2 यूज़ करेंगे, बस। और ये एक न्यूट्रल पार्ट है, इसलिए इक्वल टू 0, 2 + 2x। और यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी लगाएंगे, -1 लगाएंगे, क्योंकि ये परऑक्सी है, 2 का गुणा कर देंगे। और यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2 लगाएंगे, क्योंकि ये नॉर्मल है सामान्यतः, जनरली। और यहाँ पर 6 का गुणा कर देंगे। ओके, बस यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर देंगे। 2 + 2x - 2, 6 दूनी 12 इक्वल टू 0। 2 से 2 कैंसिल आउट, यू नो दैट 2x इक्वल टू 12। x की वैल्यू कितनी निकल कर आई, 6। और x किसको कहा था, सल्फर को, इसलिए सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर 6। ओके, नहीं करो तुम स्टार्ट करो, हो गया। अगला क्वेश्चन है H2SO5। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर हर शिफ्ट में लगभग RRC में पूछा जा रहा है, इसलिए आप इस टॉपिक को जरूर तैयार करके जाए। देखिए ऐसे ये वाला है H2SO5, और वो परऑक्साइड में से ही ज़्यादा पूछ रहा है। सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करनी है, सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर, हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका H2SO5, इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करनी है। तो सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करनी है, तो इसी को x मान लेंगे। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर +1, कितने हाइड्रोजन है, 2। और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर जनरली -2 होती है, लेकिन परऑक्साइडों में -1 होती है। तो ये एक परऑक्साइड है H2SO5, जिसे कैरोज एसिड कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि परऑक्साइडों में कितने भी ऑक्सीजन आ रहे हो, उसमें से 2 परऑक्सी होते हैं, और जो रिमेनिंग ऑक्सीजन होते हैं वो नॉर्मल होते हैं। जैसे इसमें ऑक्सीजन कितने हैं, 5 हैं, तो इसमें से 2 होंगे परऑक्सी, 2 परऑक्सी होंगे, और 3 क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। 3 क्या होंगे, नॉर्मल। 2 ऑक्सीजन आपके परऑक्सी हैं, और 3 ऑक्सीजन नॉर्मल है, न्यूट्रल है। तो क्या लगाएंगे, इक्वल टू 0। 2 + x, परऑक्सी और परऑक्सी यानी कि परऑक्साइडों में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2 होती है। कितनी होती है, -1 होती है। और जनरली ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2 होती है, इक्वल टू 0। बस x की वैल्यू फाइंड करेंगे। 2 + x - 2, और 3 × 2 = 6 इक्वल टू 0। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, x - 6 इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आएगी, 6, और x की वैल्यू 6 मीन्स सल्फर की वैल्यू 6। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका Cr2O7, और इस पर 2 नेगेटिव आयंस लगे हुए हैं। इसमें आपको Cr की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करनी है, Cr की ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करनी होती है उसे x मान लीजिए, या फिर मत मानिए, Cr ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मान लेंगे तो थोड़ा अच्छा होगा। तो कितने Cr हैं, 2, तो 2 का इसमें गुणा हो जाएगा। और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2 होती है, और कितने का मल्टी हो जाएगा, 7 का। अब इक्वल टू में 0 नहीं लेंगे, क्योंकि ये न्यूट्रल पार्ट नहीं है। इस पर कितने आयंस लगे हुए हैं, 2 नेगेटिव आयंस लगे हुए हैं, इसलिए इक्वल टू -2 कितना लेंगे,
-2, 2x, तो 7 2 जा 14 इक्वल टू -2, 2x कितना हो जाएगा ये उधर जाकर के +14, 2x इक्वल टू 12 और 2 6 जा 12 और Cr की ऑक्सीडेशन नंबर +6। जो बार ये आ रहा है बेटा, अरे बोलो आ रहा, स्टार्ट हो गया, चलो स्टार्ट करो। अगला क्वेश्चन आपका NH4NO3 में N की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करो। तो NH4 इसे कहते हैं अमोनियम, क्या कहते हैं, अमोनियम, और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है +1। तो बस इसकी पूरे की लगा देंगे +1 और जिसकी फाइंड करनी है उसे x कह दो। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर जनरली -2 होती है और ये एक न्यूट्रल पार्ट है, इसलिए इक्वल टू 0। 1 + x - 6 इक्वल टू 0, x - 5 और 6 में से गए तो 5 बचेगा, x इक्वल टू 5 और x मीन्स नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को ही तो कहा था हमने x, तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर 5 होगी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, कर दिया। चलो अगला क्वेश्चन है K3FeCN का होल 6, इसमें Fe की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करनी है। तो बस वही पुरानी बात, आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर, जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करनी होती है उसे x मानते हैं। बस x, ये क्या है पोटेशियम, पोटेशियम की ऑक्सीडेशन नंबर +1, कितने पोटेशियम है 3। ये क्या है साइनाइड CN का होल 6, साइनाइड CN का होल 6, CN की ऑक्सीडेशन नंबर -1, कितने साइनाइड है 6 का गुणा हो जाएगा और ये एक न्यूट्रल पार्ट है इसलिए इक्वल टू 0। 3 + x - 6 बराबर 0, x - 3 बराबर 0, x बराबर 3, इसीलिए आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगी। देखिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन, यानी कि ये होता है आपका ऑक्सीकरण और ये आपका होता है अपचयन। ओके, अच्छा ऑक्सीकरण की कौन कौन सी कंडीशन है, किस किस कंडीशन में ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन के साथ संयोग होता है, यानी कि ऑक्सीजन गैस जुड़ रही होती है, ऑक्सीजन का संयोग होता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और धन संयोजकता में वृद्धि होती है, धन संयोजकता में वृद्धि। ऑक्सीजन का संयोग होता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और धन संयोजकता में वृद्धि होती है। अपचयन यानी कि रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन का संयोग होता है और धन संयोजकता में कमी, धन संयोजकता में कमी। ओके, अच्छा हो गया। देखिए ये आपके सामने रिएक्शन लिखी हुई है SnCl2 + FeCl3 एरो SnCl4 + FeCl2। अब इसमें ये बताना है कि किसका किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका किसमें रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो जस्ट मैंने ये बताया कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ संयोग होता है, यानी कि ऑक्सीजन गैस जुड़ रही होती है, ऐड हो रही होती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है या फिर धन संयोजकता में वृद्धि होती है, ये आपका ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन क्या होता है, हाइड्रोजन गैस के साथ संयोग होता है, ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, निकल रही होती है और धन संयोजकता में कमी होती है। तो बस यहीं पर धन संयोजकता में वृद्धि या कमी होना देखते हैं। जैसे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 और Sn की फाइंड करनी है, तो इसकी -1 है तो आप ऐसा किया करो कि इसकी जस्ट इसकी अपोजिट कर लो, इसकी -1 है तो इसे +1 और कितने क्लोरीन है 2 का इसमें गुणा कर देंगे तो Sn की कितनी होगी +2। HCl क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 और इसकी निकालनी है तो इसकी जस्ट अपोजिट कर देंगे +1 और कितने क्लोरीन है 3 तो 3 का इसमें गुणा कर देंगे तो आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर +3 हो गया। ऐसे इसमें देखें तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर -1
और यहाँ पर इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे +1, और कितने क्लोरीन है 4, तो इसमें 4 का गुणा कर देंगे तो +4 हो जाएगी। और यहाँ देखें तो ये -1 जस्ट अपोजिट +1 कितने का गुणा होगा, 2 का गुणा होगा, तो कितनी हो जाएगी +2। ओके, बस अब क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर टिन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है +2, और यहाँ पर टिन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है +4। तो ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हुई है, वृद्धि हुई है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुई है। और ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो इस यानी कि यहाँ पर SnCl2 का SnCl4 में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। हो गया। और यहाँ पर देखें आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर कितनी है +3, यहाँ कितनी हो रही है +2, यानी कि +3 से +2 हो गई है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हुई है, डिक्रीज, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुई है, यानी कि धन संयोजकता में कमी आई है। और धन संयोजकता में कमी होना यानी कि रिडक्शन। तो आयरन का Fe+3 का Fe+2 में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यानी कि यहाँ हो रहा है आपका अपचयन और यहाँ हो रहा है आपका ऑक्सीकरण। अच्छा, इसमें ये पूछ लेगा कि इसमें ऑक्सीकारक क्या है और अपचायक क्या है। तो देखिए याद रखेंगे आप लोग, ऑक्सीकरण, जिसका ऑक्सीकरण होता है, जिसका ऑक्सीकरण होगा वो अपचायक होगा। क्या होगा, वो अपचायक। जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक होता है, और जिसका अपचयन होता है, जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक होता है। क्या होता है, ऑक्सीकारक। बस इसमें ये देखना है अपचायक क्या है और ऑक्सीकारक क्या है। अच्छा, ये देखिए ऑक्सीकरण हो रहा है, और जिसका ऑक्सीकरण होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, अपचायक। तो यहाँ पर ये टिन क्या है, अपचायक। टिन क्या हो गया, अपचायक। और यहाँ पर ये देखिए Fe+3 का Fe+2 में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यानी कि अपचयन। और जिसका अपचयन होता है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक। तो यहाँ पर ये क्या है, ऑक्सीकारक। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार, और आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल सभी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो क्लास है वो RRC ग्रुप डी के आने वाले फेजेस के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। आइए देखते हैं। देखिए आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, यौगिक या आयन में किसी तत्व के परमाणु पर उपस्थित धन या ऋण आयनों की संख्या ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के कुछ नियम है। पहला रूल है, किसी भी यौगिक में क्षारीय धातुओं, क्षारीय धातु क्या होते हैं, क्षारीय धातु, क्षारीय धातु हलीना की रब से फ्रेंडशिप, ये सभी होते हैं क्षारीय धातु। और इन सब की ऑक्सीडेशन नंबर जो होती है वो होती है +1। किसी भी यौगिक में क्षारीय धातुओं की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, +1, पहला रूल। दूसरा रूल है, किसी भी यौगिक में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर +1 होती है। किसी भी यौगिक में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर +1 होती है, लेकिन हाइड्राइडों में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है। ओके। तीसरा पॉइंट है, क्षारीय मृदा धातुओं, क्षारीय मृदा धातु कौन कौन से होते हैं, क्षारीय मृदा धातु Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra, ये होती है। तो क्षारीय मृदा धातु कौन सी होती है, Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra। इसकी ट्रिक है, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। एक ट्रिक और है इसकी, बिना मैगी के सारी बारात। एक और है इसकी, लीना की रब से फ्रेंडशिप। ये सभी होते हैं क्षारीय धातु, और इन सब की ऑक्सीडेशन नंबर जो होती है वो होती है +1। किसी भी यौगिक में क्षारीय धातुओं की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, +1, पहला रूल। दूसरा रूल है,
किसी भी यौगिक में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर +1 होती है, किसी भी यौगिक में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर +1 होती है, लेकिन हाइड्राइडों में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है। ओके, तीसरा पॉइंट है क्षारीय मृदा धातुओं। क्षारीय मृदा धातु कौन कौन से होते हैं? क्षारीय मृदा धातु Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra ये होती है। तो क्षारीय मृदा धातु कौन सी होती है? Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra। इसकी ट्रिक है बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। एक ट्रिक और है इसकी, बिना मैगी के सारी बारात। एक और है इसकी, एक और इसकी ट्रिक, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। इसकी 3 ट्रिक है, ठीक है। इस तो ये होती है आपकी क्षारीय मृदा धातु। तो पहला क्या है, किसी भी यौगिक में क्षारीय धातुओं की ऑक्सीडेशन नंबर +1 होती है, किसी भी यौगिक में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर +1 होती है, लेकिन हाइड्राइडों में -1 होती है। हाइड्राइड क्या होते हैं? जैसे लिथियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड। यानी कहने का मतलब है कि आगे कोई मेटल होगी, मेटल के पीछे H आ रहा होगा, उसे हाइड्राइड, H यदि पीछे आती है, लास्ट में आती है, तो उसे हाइड्राइड की फॉर्म में पढ़ा जाता है। आगे कोई मेटल होगी, ये मेटल है, लिथियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड और ये सोडियम हाइड्राइड। तो H जब पीछे आता है तो उसे हाइड्राइड की फॉर्म में पढ़ा जाता है, ठीक है। और आपका अगला है, सामान्यतः जनरली O की ऑक्सीडेशन नंबर -2 होती है, लेकिन परऑक्साइडों में -1 होती है। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है? -2। ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है इसकी? -2, लेकिन परऑक्साइडों में -1 होती है। 4 परऑक्साइड होते हैं, देखिए कौन कौन सा? H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, Na2O2 सोडियम परऑक्साइड, H2S2O8 मार्शल एसिड, इसको ये भी कहते हैं पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड या परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, इसे मार्शल एसिड के नाम से भी जाना जाता है। अब H2SO5, इसे हम कैरोज एसिड कहते हैं। ये आपके 4 परऑक्साइड होते हैं, H2O2, Na2O2, H2S2O8 और H2SO5। ओके, अगला रूल है आपका Cl, Br, I, Cn, इन सब की ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ इनकी ऑक्सीडेशन नंबर +1 होती है। तो ये कुछ ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के कुछ रूल थे। अब ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका K2Cr2O7। इसमें आपको Cr की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करनी है। तो वही जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करनी होती है उसे X मानते हैं। Cr की फाइंड करनी है तो Cr को क्या मान लेंगे? X मान लेंगे। कितने Cr हैं? इधर देखो कितने Cr हैं? 2। इससे पहले क्या है? पोटेशियम, और पोटेशियम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है? +1। कितनी होती है? +1। कितने पोटेशियम है? 2, इसलिए इसमें 2 का मल्टी हो जाएगा। इसके पीछे क्या है? ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है? -2। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2 होती है जनरली, परऑक्साइडों में -1 होती है। तो ये परऑक्साइड तो है नहीं है, परऑक्साइड तो 4 ही होते हैं, H2O2, Na2O2, H2S2O8 और H2SO5। ये 4 परऑक्साइड होते हैं और ये परऑक्साइड नहीं है, इसीलिए ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी लगेगी? -2 लगेगी। कितने ऑक्सीजन है? 7, इसलिए 7 का मल्टी हो जाएगा। ये न्यूट्रल है। कैसा है? न्यूट्रल। इस पर कोई चार्ज नहीं लगा हुआ। जब कोई चार्ज नहीं लगा हुआ होता तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि ये न्यूट्रल है। बस x की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 + 2x और 7 2 जा 14 कितना आएगा? 12 इक्वल टू 0 और 2x इक्वल टू 12। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 6। और x हमने किसको कहा था? Cr को, इसीलिए Cr की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आएगी? +6। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन नंबर 3, K4FeCN का होल 6। हाँ, इसमें Fe की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करनी है, और जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करनी होती है उसे क्या मानते हैं? X मानते हैं, ठीक है। इससे पहले क्या है? पोटेशियम, और पोटेशियम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है? +1। कितने पोटेशियम है? 4 का इसमें मल्टी हो जाएगा।
ऐसे ही ये क्या है साइनाइड CN, और साइनाइड की ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है। कितनी होती है? -1। कितने साइनाइड हैं? 6। और ये कैसा है? न्यूट्रल, इस पर कोई चार्ज नहीं लगा हुआ। तो कोई चार्ज नहीं लगा हुआ होता तो क्या? 0, इक्वल टू में 0 लेंगे। बस x की वैल्यू फाइंड कर देंगे। यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 2। और x हमने किसको कहा था? Fe को, इसीलिए Fe की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ गई? आते हैं अगले क्वेश्चन पे। H2SO4, इसमें S की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करनी है। तो वही पुरानी बात, जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करनी होती है उसे X मानते हैं। अब देखिए, इससे पहले क्या? हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर +1। कितने हाइड्रोजन है? 2 का गुणा हो जाएगा। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर जनरली कितनी होती है? -2, लेकिन परोक्साइडों में -1 होती है। तो ये परोक्साइड नहीं है, इसमें 4 का गुणा हो जाएगा। कितने ऑक्सीजन है? 4 है। और ये कैसा है? न्यूट्रल है। कैसा है? न्यूट्रल है। बस x की वैल्यू फाइंड कर देंगे। और ये कितना हो जाएगा? 4 2 जा 8, x -6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6। x किसको कहा था हमने? S को, इसलिए सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर 6। H2O2, इसमें आपको H की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करनी है। अब देखिए, ये क्या है? ये एक पेरोक्साइड है, इसका नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसमें H की फाइंड करनी है। और जिसकी फाइंड करनी होती है ऑक्सीडेशन नंबर, उसे X मानते हैं। कितने हाइड्रोजन है? 2। और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर जनरली -2 होती है, लेकिन पेरोक्साइडों में -1 होती है। तो ये क्या है? ये पेरोक्साइड है। तो यहाँ पर कितनी काउंट करेंगे? -1। -2 नहीं लगेगी, -1 लगेगी, क्योंकि ये एक पेरोक्साइड है। कितने ऑक्सीजन है? 2। और ये कैसा है? न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल है तो 0 लगा देंगे। 2x - 2 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 2, और x की वैल्यू 1। x किसको कहा था? हाइड्रोजन को, इसलिए हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर 6 हो गया। Na2O2, इसमें Na की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करनी है। और जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करनी होती है उसे X मानते हैं। कितने सोडियम है? 2। और ये क्या है? ये एक पेरोक्साइड है, और पेरोक्साइडों में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है। तो यहाँ पर कितनी काउंट करेंगे? -1। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1। कितने ऑक्सीजन है? 2। ये एक न्यूट्रल पार्ट है। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 1। और x किसको कहा था? सोडियम को। सोडियम की ऑक्सीडेशन नंबर +1। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। H2S2O8, इसमें S की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करनी है। और देखिए, ये एक पेरोक्साइड है। H2S2O8 क्या है? पेरोक्साइड है। तो पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है। देखिए, जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करनी होती है उसे X मान लेंगे। कितने सल्फर हैं? 2। हाइड्रोजन इससे पहले, और हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर +1 होती है। कितने हाइड्रोजन है? 2। और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2 होती है, लेकिन पेरोक्साइड में -1 होती है। लेकिन ऑक्सीजन कितने हैं? 8। ऑक्सीजन कितने भी हों, लेकिन 2 होते हैं पेरोक्सी, शेष होते हैं नॉर्मल। इसमें कितने ऑक्सीजन है? 8 ऑक्सीजन है। तो 2 पेरोक्सी, इसमें 2 ऑक्सीजन जो होंगी वो होंगी पेरोक्सी, 2 पेरोक्सी होंगी, और शेष कितनी बची? 6। ये होंगी तुम्हारी नॉर्मल। ये क्या होंगी? नॉर्मल। यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2 ही लग रही होगी, और यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 लगेगी, है ना? ओके, यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 लगेगी। 2 पेरोक्सी होते हैं, शेष नॉर्मल होते हैं सामान्यतः, जनरली। और जनरली ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2 होती है, पेरोक्साइडों में -1 होती है। जहाँ पर पेरोक्सी है वहाँ पर -1 यूज़ करेंगे, और जहाँ पर नॉर्मल है, जनरली है, वहाँ पर -2 यूज़ करेंगे बस। और ये एक न्यूट्रल पार्ट है, इसलिए इक्वल टू 0। 2 + 2x, और यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी लगाएंगे? -1 लगाएंगे, क्योंकि ये पेरोक्सी है। 2 का गुणा कर देंगे। और यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2 लगाएंगे, क्योंकि ये नॉर्मल है सामान्यतः, जनरली। और यहाँ पर 6 का गुणा कर देंगे। ओके, बस यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर देंगे। 2 + 2x - 2, 6 दूनी 12 इक्वल टू 0। 2 से 2 कैंसिल आउट, यू नो दैट 2x इक्वल टू 12। x की वैल्यू कितनी निकल कर आई?
6 और x किसको कहा था, सल्फर को, इसलिए सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर 6। ओके, नहीं करो तुम स्टार्ट करो, हो गया। अगला क्वेश्चन है H2SO5। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर हर शिफ्ट में लगभग RRC में पूछा जा रहा है, इसलिए आप इस टॉपिक को जरूर तैयार करके जाए। देखिए ऐसे ये वाला है H2SO5 और वो पेरोक्साइड में से ही ज़्यादा पूछ रहा है। सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करनी है, सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर, हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका H2SO5, इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करनी है। तो सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करनी है तो इसी को x मान लेंगे। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर +1, कितने हाइड्रोजन है 2, और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर जनरली -2 होती है, लेकिन परऑक्साइडों में -1 होती है। तो ये एक परऑक्साइड है H2SO5, जिसे कैरोज एसिड कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि परऑक्साइडों में कितने भी ऑक्सीजन आ रहे हो उसमें से 2 परऑक्सी होते हैं और जो रिमेनिंग ऑक्सीजन होते हैं वो नॉर्मल होते हैं। जैसे इसमें ऑक्सीजन कितने 5 हैं, तो इसमें से 2 होंगे परऑक्सी, 2 परऑक्सी होंगे और 3 क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। 3 क्या होंगे, नॉर्मल। 2 ऑक्सीजन आपके परऑक्सी हैं और 3 ऑक्सीजन नॉर्मल है, न्यूट्रल है। तो क्या लगाएंगे, इक्वल टू 0। 2 + x परऑक्सी और परऑक्सी यानी कि परऑक्साइड, परऑक्साइडों में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2 होती है। कितनी होती है, -1 होती है। और जनरली ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2 होती है, इक्वल टू 0। बस x की वैल्यू फाइंड करेंगे। 2 + x -2 और 3 2 जा 6 इक्वल टू 0। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। x - 6 इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आएगी, 6, और x की वैल्यू 6 मीन्स सल्फर की वैल्यू 6। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका Cr2O7 और इस पर 2 नेगेटिव आयंस लगे हुए हैं। इसमें आपको Cr की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करनी है, Cr की ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करनी होती है उसे x मान लीजिए, या फिर मत मानिए Cr ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मान लेंगे तो थोड़ा अच्छा होगा। तो कितने Cr हैं, 2, तो 2 का इसमें गुणा हो जाएगा। और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2 होती है और कितने का मल्टी हो जाएगा, 7 का। अब इक्वल टू में 0 नहीं लेंगे क्योंकि ये न्यूट्रल पार्ट नहीं है। इस पर कितने आयंस लगे हुए हैं, 2 नेगेटिव आयंस लगे हुए हैं, इसलिए इक्वल टू -2। कितना लेंगे, -2। 2x, 7 2 जा 14 इक्वल टू -2। 2x कितना हो जाएगा, ये उधर जाकर के +14, 2x इक्वल टू 12 और 2 6 जा 12 और Cr की ऑक्सीडेशन नंबर +6। जुबैर ये आ रहा बेटा, अरे बोलो आ रहा, स्टार्ट हो गया, चलो स्टार्ट करो। अगला क्वेश्चन आपका NH4NO3 में N की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करो। तो NH4 इसे कहते हैं अमोनियम। क्या कहते हैं, अमोनियम। और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है +1। तो बस इसकी पूरे की लगा देंगे +1 और जिसकी फाइंड करनी है उसे x कह दो। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर जनरली -2 होती है और ये एक न्यूट्रल पार्ट है, इसलिए इक्वल टू 0। 1 + x - 6 इक्वल टू 0। x - 5 और 6 में से गए तो 5 बचेगा, x इक्वल टू 5 और x मीन्स नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को ही तो कहा था हमने x, तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर 5 होगी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, कर दिया। चलो अगला क्वेश्चन है K3FeCN का होल 6। इसमें Fe की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करनी है। तो बस वही पुरानी बात, आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर, जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करनी होती है उसे x मानते हैं। बस x, ये क्या है, पोटेशियम। पोटेशियम की ऑक्सीडेशन नंबर +1, कितने पोटेशियम है, 3। ये क्या है, साइनाइड, CN का होल 6, साइनाइड CN का होल 6। CN की ऑक्सीडेशन नंबर -1, कितने साइनाइड है, 6 का गुणा हो जाएगा और ये एक न्यूट्रल पार्ट है, इसलिए इक्वल टू 0। 3 + x - 6 = 0।
x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर 3, इसीलिए आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगी। देखिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन, यानी कि ये होता है आपका ऑक्सीकरण और ये आपका होता है अपचयन। ओके। अच्छा, ऑक्सीकरण की कौन कौन सी कंडीशन है, किस किस कंडीशन में ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है? ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन के साथ संयोग होता है, यानी कि ऑक्सीजन गैस जुड़ रही होती है। ऑक्सीजन का संयोग होता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और धन संयोजकता में वृद्धि होती है। धन संयोजकता में वृद्धि, ऑक्सीजन का संयोग होता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और धन संयोजकता में वृद्धि होती है। अपचयन यानी कि रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन का संयोग होता है और धन संयोजकता में कमी, धन संयोजकता में कमी। ओके, अच्छा हो गया। देखिए ये आपके सामने रिएक्शन लिखी हुई है, SnCl2 प्लस FeCl3 एरो SnCl4 प्लस FeCl2। अब इसमें ये बताना है कि किसका किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका किसमें रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो जस्ट मैंने ये बताया कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ संयोग होता है, यानी कि ऑक्सीजन गैस जुड़ रही होती है, ऐड हो रही होती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है या फिर धन संयोजकता में वृद्धि होती है। ये आपका ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन क्या होता है, हाइड्रोजन गैस के साथ संयोग होता है, ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, निकल रही होती है और धन संयोजकता में कमी होती है। तो बस यहीं पर धन संयोजकता में वृद्धि या कमी होना देखते हैं। जैसे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 और Sn की फाइंड करनी है, तो इसकी -1 है तो आप ऐसा किया करो कि इसकी जस्ट इसकी अपोजिट कर लो, इसकी -1 है तो इसे +1 और कितने क्लोरीन है 2 का इसमें गुणा कर देंगे तो Sn की कितनी होगी +2। HCl क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 और इसकी निकालनी है तो इसकी जस्ट अपोजिट कर देंगे +1 और कितने क्लोरीन है 3 तो 3 का इसमें गुणा कर देंगे तो आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर +3 हो गया। ऐसे इसमें देखें तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 और यहाँ पर इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे +1 और कितने क्लोरीन है 4 तो इसमें 4 का गुणा कर देंगे तो +4 हो जाएगी। और यहाँ देखें तो ये -1 जस्ट अपोजिट +1 कितने का गुणा होगा 2 का गुणा होगा तो कितनी हो जाएगी +2। ओके, बस अब क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर टिन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है +2 और यहाँ पर टिन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है +4। तो ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हुई है, वृद्धि हुई है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुई है। और ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। इस यानी कि यहाँ पर SnCl2 का SnCl4 में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। हो गया। और यहाँ पर देखें आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर कितनी है +3, यहाँ कितनी हो रही है +2, यानी कि +3 से +2 हो गई है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हुई है, डिक्रीज, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुई है, यानी कि धन संयोजकता में कमी आई है। और धन संयोजकता में कमी होना यानी कि रिडक्शन। तो आयरन का Fe+3 का Fe+2 में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यानी कि यहाँ हो रहा है आपका अपचयन और यहाँ हो रहा है आपका ऑक्सीकरण। अच्छा, इसमें ये पूछ लेगा कि इसमें ऑक्सीकारक क्या है और अपचायक क्या है। तो देखिए याद रखेंगे आप लोग, ऑक्सीकरण जिसका ऑक्सीकरण होता है, जिसका ऑक्सीकरण होगा वो अपचायक होगा। क्या होगा वो, अपचायक। जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक होता है और जिसका अपचयन होता है, जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक होता है। क्या होता है, ऑक्सीकारक। बस इसमें ये देखना है अपचायक क्या है और ऑक्सीकारक क्या है। अच्छा, ये देखिए ऑक्सीकरण हो रहा है और जिसका ऑक्सीकरण होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, अपचायक। तो यहाँ पर ये टिन क्या है, अपचायक। टिन क्या हो गया, अपचायक।
और यहाँ पर ये देखिए Fe+3 का Fe+2 में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यानी कि अपचयन। और जिसका अपचयन होता है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक। तो यहाँ पर ये क्या है, ऑक्सीकारक। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।